फर्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर। हमेशा की तरह वो इस काम के प्रति भी लापरवाह है। हमेशा की तरह वो मीटिंग के लिए लेट थी। हमेशा की तरह अब बहुत खूबसूरत लग रही है। गाइज, इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इस प्रकार की सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए हमको पहले जानना ये पड़ेगा कि हमेशा की तरह इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में छोटा सा फ्रेज यूज़ करते हैं, वो है एज यूजल। एज यूजल। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको यूज़ कर देनी है एज यूजल, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको यूज़ कर देनी है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से और भी बेहतर समझते हैं। हमेशा की तरह वो इस काम के प्रति भी लापरवाह है। एज यूजल ही इज केयरलेस टुवर्ड्स दिस वर्क टू। एज यूजल ही इज केयरलेस टुवर्ड्स दिस वर्क टू। हमेशा की तरह वो मीटिंग के लिए लेट थी। एज यूजल शी वॉज लेट फॉर मीटिंग। एज यूजल शी वॉज लेट फॉर मीटिंग। हमेशा की तरह अब बहुत खूबसूरत लग रही है। एज यूजल यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। एज यूजल यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। सेकेंड एडवांस स्ट्रक्चर। तुम और तुम्हारे बातें दोनों मेरे समझ से परे हैं। यहाँ क्या हो रहा है ये हमारी समझ से परे है। वो आदमी मेरी समझ से परे है। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करनी पड़ेगी। पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज़ कर देनी है बियॉन्ड, इसके बाद पॉजिटिव प्रोनाउन और लास्ट में अंडरस्टैंडिंग। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वो आदमी मेरे समझ से परे है। दैट गाय इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। दैट गाय इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। यहाँ क्या हो रहा है ये हमारी समझ से परे है। What is happening here is beyond our understanding. What is happening here is beyond our understanding. तुम और तुम्हारे बातें दोनों मेरे समझ से परे हैं। You and your words both are beyond my understanding. You and your words both are beyond my understanding.